हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में एडवर्टाइजिंग बजट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी अबाउट द बजटिंग डिस्कस किया था, तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं अबाउट एडवर्टाइजिंग बजट। तो एडवर्टाइजिंग बजट क्या है? एन एडवर्टाइजिंग बजट इज़ एन एस्टीमेट ऑफ कंपनी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मुझे उसके प्रमोशन के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे एडवर्टाइजिंग की बजट की बात है। ठीक है, किसी भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मुझे अपने प्रमोशन पे कितना पैसा खर्च करना है वो मैं यहाँ पे एज अ एडवर्टाइजिंग बजट डिस्कस कर रहा हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। एन एडवर्टाइजिंग बजट इज़ एन एस्टीमेट ऑफ कंपनी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ओके, इट इज़ द मनी a company is willingly to set aside the accomplish its marketing objective। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है, एक तरीके से जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आप कितनी मनी आप यूज़ कर रहे हो, कितना पैसा आप वहाँ लगा रहे हो, वो आपकी एडवर्टाइजिंग बजटिंग का पार्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एन एडवर्टाइजिंग बजट इज़ एन एस्टीमेट ऑफ कंपनी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर over a certain time period. It is the money a company is willingly to set aside to accomplish marketing objective। भाई मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में बेच रहा हूँ। अब बेचने के लिए मैंने क्या करा? प्रमोशन टेक्निक्स को यूज़ करा। तो प्रमोशन में मेरा कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, वो मेरे एडवर्टाइजिंग बजट का पार्ट है। ठीक है, और मेरे जो भी एडवर्टाइजिंग के बजट ऑब्जेक्टिव्स है उनको कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, और उसके लिए मेरे पास कितना मैं विलिंगली पैसा वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो किसका? एडवर्टाइजिंग बजट का पार्ट है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ एडवर्टाइजिंग बजट, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग बजट अ कंपनी मस्ट वे द वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो जब भी आप बजट की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू मेजर द वैल्यूज अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपको उन सारी फैक्टर्स को देखना होगा जिसके हिसाब से आप अपने मार्केट में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, और फाइनली जो भी आपके एडवर्टाइजिंग बजट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो एडवर्टाइजिंग बजट है ये क्या है? एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन है अबाउट योर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, या फिर आपके जो भी प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अचीव करने के लिए जितना भी पैसा रिक्वायर्ड है वो आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे हम एज अ एडवर्टाइजिंग बजट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट एडवर्टाइजिंग बजटिंग किस तरीके से कर सकते हैं? एंड कैंपेनिंग फोकस ऑन कस्टमर नीड एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर हम एडवर्टाइजिंग बजटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कस्टमर की नीड पे फोकस करना है कि भाई आज के टाइम में कस्टमर की कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है, किस हिसाब से हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप क्या करोगे? प्रॉपर बजट को एलोकेट करोगे। जैसे सपोज कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कई एफर्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका प्रोडक्ट अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है मार्केट में, तो इंट्रोड्यूस, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, एक तरीके से जो PLC है, तो PLC के हर स्टेजेस को फॉलो करने के लिए प्रॉपर बजट रिक्वायर्ड है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपका बजट का जो एस्टिमेशन है या फिर जो आपका बजट है वो थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बजटिंग है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू कंपनी एंड एस्टेब्लिशमेंट।
अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी वेरी करती है और प्रोडक्ट वाइज भी वेरी करती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप लो बजटिंग कर सकते हो। अगर कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपरली हाई बजट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उस टाइम आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपके, जिनको अचीव करने के लिए आपको अलग अलग एरिया में फंड को एलोकेट करना पड़ेगा जो आपके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द बेस्ट एडवर्टाइजिंग बजट एंड कैंपेनिंग फोकस ऑन कस्टमर नीड एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम एंड नॉट कंपनी प्रॉब्लम। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, वो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं, तो उनके लिए हम एडवर्टाइजिंग बजट को एस्टिमेट करते हुए फाइनली उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। फोकस ऑन नीड एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, बेस्ट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। यानी कि ये क्या एक बेस्ट तरीका है एडवर्टाइजिंग बजटिंग का, क्योंकि सबसे पहले आप मार्केट में ये देख लीजिए मार्केट में किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद उसके हिसाब से आप क्या है कस्टमर के लिए एडवर्टाइजिंग की प्रमोशनल जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं या फिर प्रमोशनल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करेंगे और उसके बाद कस्टमर पे फोकस करेंगे। जैसे कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके लिए आप वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करोगे, लेकिन कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्टेड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आप लो बजटिंग पे भी काम कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ बात कर रहे हैं एज अ एडवर्टाइजिंग बजट, ठीक है। उसके बाद बजट को बजटिंग करने का, एडवर्टाइजिंग बजट करने का और क्या एक प्रॉपर तरीका है, टारगेट कंज्यूमर। सबसे पहले आपको अपने टारगेट कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना है, उनके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए आपके कि आपके टारगेट कंज्यूमर कहाँ हैं, उनका डेमोग्राफिक, उनका ऑक्यूपेशन, एक तरीके से उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे यही लिखा हुआ है, टारगेट कंज्यूमर। यू हैव टू नो अबाउट योर कंज्यूमर वेरी वेल मैन। आपको अपने कंज्यूमर के बारे में प्रॉपर पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हो, किस तरीके से आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, ताकि मार्केट से डिमांड क्रिएट हो। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ टारगेट कंज्यूमर। सेकंड है टाइप ऑफ मीडिया। आप किस टाइप ऑफ मीडिया को सिलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से बजट आपको है सेट करना है, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा मीडिया प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिमिटेड सोर्सेज के थ्रू ही आप प्रमोशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती हैं, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उन पे भी डिपेंड करती हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राइट अप्रोच फॉर राइट टारगेट कंज्यूमर, यानी कि राइट अप्रोच आपको यूज़ करनी है, जो मार्केट एनालिसिस कर लेनी है एक तरीके से, ओके। उसके बाद है व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजिंग बजट, है क्या, इट डिफाइन हाउ मच आर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग पे आप कितना स्पेंड कर रहे हो वो आपका क्या है, एडवर्टाइजिंग बजट है, ठीक है। जो भी आपके प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए कितना पैसा आप यूज़ कर रहे हो वो आपका एडवर्टाइजिंग बजट है। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिफाइन हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। कोई अगर नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तब भी इम्पॉर्टेंट है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, तो एडवर्टाइजिंग प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसलिए जो बजटिंग की हम एडवर्टाइजिंग बजट की बात कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारे एस्टिमेशन करके चलते हैं ताकि फाइनली हम कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और कंपटीशन को भी कम्पीट कर सकें और मार्केट में अपनी गुडविल को भी इंक्रीज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए अपने एडवर्टाइजिंग बजटिंग को करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और उसके बाद है इट विल नॉट बी द सेम फॉर द एवरी इंडस्ट्री एंड कंपनीज। और अब ये हर इंडस्ट्री हर कंपनी के लिए सेम नहीं हो सकता है। कोई न्यू इस्टेब्लिशमेंट है तो आपको वहाँ पे हाई एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे आपकी बजटिंग भी आपको एक बड़ा बजट लेके चलना पड़ेगा। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, कोई आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आपका कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आपको हाई एफर्ट्स, हाई मनी मतलब कि ज़्यादा पैसा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल नॉट बी सेम फॉर द एवरी इंडस्ट्री एंड कंपनीज, ठीक है। हर इंडस्ट्री हर कंपनी के लिए सेम नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कस्टमर, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स टू कंसीडर वाइल सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। कौन कौन से फैक्टर हमें कंसीडर करने होते हैं। फर्स्ट है स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये स्टेज आपको प्रॉपरली देखनी है कि आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है की बात हो रही है, न्यू प्रोडक्ट हैव स्पेंड मोर
आप नया प्रोडक्ट है तो आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड होगा ऑन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, देन एग्जिस्टिंग। तो ये आपको प्रॉपर फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करना है कि भाई कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आप लो बजट एडवर्टाइजिंग बजट पे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आपको वहाँ पे हाई एडवर्टाइजिंग बजट यूज़ करना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपका मार्केट शेयर ऑलरेडी है कितना, और उसके साथ साथ आपके प्रेजेंट में कितने कंज्यूमर हैं, कितने आपके लॉयल कस्टमर हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको प्रॉपरली कंसीडर करनी होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है, मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस। कंपनीज विच हैव हाई मार्केट शेयर यूजुअली रिक्वायर लेस, जिनमें हाई मार्केट शेयर होगा तो लेस फॉर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि एप्पल है, एप्पल का जो प्रोडक्ट है उनके लिए उन्हें ज़्यादा प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो हम एक तरीके से ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हाई एफर्ट्स और लो बजट, यानी कि लो एफर्ट्स और लो बजट पे भी काम किया जा सकता है क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी अवेयर है, ओके। उसके बाद जो थर्ड है वो है एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ रिपीटेशन नीडेड टू पुट, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, किस तरीके से आप उनको फर्दर प्रोसीड कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर वाइल वी आर सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। कि भाई आप उनको एक टाइम के लिए एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो, रिमाइंडर देना चाहते हो, तो उसकी क्या फ्रिक्वेंसी होगी। टाइम टू टाइम आपको रिपीट करवाना है, मंथ में एक बार करवाना है, क्वार्टरली करवाना है, इस तरीके से टाइम पीरियड के हिसाब से भी आपकी बजटिंग होती है। तो वो सारे पॉइंट भी एस्टिमेट किए जाते हैं ड्यूरिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, ठीक है। तो यही था टॉपिक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसका प्रोसेस भी डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने बात करी थी प्रिपरेशन की, कि भी आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रेजेंटेशन करना है, बजट एग्जीक्यूट करना है और कंट्रोलिंग ऑफ बजट भी करनी है, ठीक है। तो एक बार इसका जो प्रोसेस है वो डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा ये एडवर्टाइजिंग बजट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो कि है एडवर्टाइजिंग रिसर्च, ओके। Okay, thank you for today lecture. Thanks.